हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कौटिल्यशाला में। और आज हम कवर करने वाले हैं 19 जून का परीक्षा न्यूज, जहां पर के हम डेली का करंट अफेयर यूपी के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए तैयार करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की परीक्षा न्यूज। तो पहली बड़ी खबर, और बहुत ही एग्जाम के लिए काम की है ये प्री में क्वेश्चन बन सकता है। पीएम मोदी ने कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम लॉन्च किया। तो कौन होते हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स? आपको पता है, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स में जो भी काम करते हैं वो सब, चाहे वो सफाई कर्मचारी से लेके नर्स हो या दवा विक्रेता, ये सब फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। तो इनके लिए कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है, जो 2 से 3 महीने में 1 लाख कोविड योद्धाओं को प्रशिक्षित कर देगा। तो 2-3 महीने का कोर्स है और 1 लाख हेल्थ वर्कर्स तैयार करने का इसमें टारगेट रखा गया है, क्योंकि आगे अगर कोई इस तरह की कोविड की सिचुएशन बनती है तो तुरंत हमारे पास इस तरीके के लोग हों जो सैंपल कलेक्शन जानते हों, जो नर्स बन सकते हों तुरंत, क्योंकि अचानक से जब बोझ आता है तो उसको कैसे टैकल किया जाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये क्रैश कोर्स प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके अलावा अगली बड़ी खबर है, वाराणसी में गंगा की सहायक नदी है कौन सी? वरुणा और असी नदी। असी के किनारे बसा हुआ है वाराणसी, इसीलिए नाम पड़ा वाराणसी। तो इन दोनों नदियों के कायाकल्प के लिए एनजीटी ने एक समिति बनाई है। तो पूछा जा सकता है, क्योंकि यूपी से रिलेटेड भी है ये क्वेश्चन, कि एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, कौन सी नदियों के कायाकल्प के लिए समिति बनाई है, या गंगा की कौन सी सहायक नदियों के लिए समिति बनाई है? तो वरुणा और असी, वाराणसी में हैं ये दोनों नदियां। अगला, अध्ययन से पता चला है कि टीकाकरण के बाद अस्पताल में भर्ती होने की संभावना 75 से 80% तक कम हो जाती है अगर टीकाकरण आप करवाएंगे तो। किसने कहा है ये? वीके पॉल, डॉक्टर वीके पॉल। कौन है ये डॉक्टर वीके पॉल? जो सरकार की कोविड से रिलेटेड जो टास्क फोर्स है, टास्क फोर्स, उसके ये चेयरमैन हैं और नीति आयोग के ये मेंबर भी हैं। ये कोई स्टेटमेंट अगर आ जाए एग्जाम में तो आप बता सकते हैं, या फिर मेंस में कुछ लिखना हो तो आपको ये परसेंटेज का अंदाजा होना चाहिए कि इसका जो कम होने की प्रोबेबिलिटी है वो 75 से 80% है, 100% नहीं है। आर्थिकी में एक बड़ी खबर, सीएसआईआर, जिसे हम क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, काउंसिल फॉर साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसने ग्रामीण भारत में कोविड-19 परीक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए मोबाइल परीक्षण प्रयोगशालाओं को विकसित करने के लिए, यानी वैन में ही प्रयोगशाला और बढ़े। अभी भी है ऐसी प्रयोगशाला कि आप वैन में ही एक छोटी सी लेबोरेटरी बना दी और गांव-गांव घूम रहे हैं और लोगों के टेस्टिंग कर रहे हैं। तो सीएसआईआर ने किसके साथ हाथ मिलाया है? टाटा ग्रुप के साथ। तो अब और ज्यादा संख्या में ऐसी वैन बनेंगी। अंतरराष्ट्रीय में बड़ी खबर, भारत 18 और 19 जून को अदन की खाड़ी में इनाव 4 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भाग ले रहा है। इसी से जुड़ी हुई एक और करंट अफेयर, कि जो यूनाव 4 क्या है? इसका मतलब यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स सोमालिया के तट पर ईयू का काउंटर पायरेसी मिशन है। ये जो है, ये क्या है? ईयू ने, यूरोपियन यूनियन ने एक अपना, कहना चाहिए कि एक मिशन चलाया हुआ है, कहाँ पे? जहाँ पायरेसी ज्यादा होती है, जहाँ पे कि समुद्री लुटेरे ज्यादा होते हैं। सोमालिया का जो तट है, ये पूरा सोमालिया है, आप देख रहे हो, ये पूरे तट पे क्या है, इधर ज्यादा, इधर, क्योंकि इधर से रेड सी से, स्वेज कैनाल से होते हुए जहाज आते हैं और फिर दुनिया भर में जाते हैं, तो यहाँ पे लुटेरे बहुत पाए जाते हैं। तो उन लुटेरों को रोकने के लिए यूरोपियन यूनियन ने मिलकर एक ये काउंटर पायरेसी मिशन चलाया हुआ है। तो उसमें भारत भी इस बार इसमें शामिल होगा पहली बार। तो नेवी, भारत की नेवी वहां पहुंचेगी और वहां नौसैनिक अभ्यास में पार्टिसिपेट करेगी। तो आपको देखो लोकेशन पता लग गया, सोमालिया कहाँ है। सोमालिया के आप लगी हुई कंट्री कौन सी है? सबसे ऊपर तो देखो ये जिबूती, छोटा सा जिबूती है, बिल्कुल अदन की खाड़ी में है। ये देखो, ये अदन की खाड़ी है, ये जो है ना, अदन की खाड़ी है। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ एक शहर है, यमन के अंदर एक अदन नाम का एक शहर भी है। तो इथियोपिया है इसके बराबर में, केन्या है इसके बराबर में, और इस बार यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर भारत पायरेसी मिशन, इस
नौसैनिक अभ्यास में शामिल होगा। दूसरा, हिंद प्रशांत स्थिरता के लिए भारत ने इटली और जापान के साथ नया त्रिपक्षीय लॉन्च किया है। एक समझौता हुआ है कि इंडो पैसिफिक ओशियन में भारत, इटली और जापान मिलके सुरक्षा करेंगे, क्योंकि इंडो पैसिफिक जो है वहां पे बहुत ज्यादा यातायात होता है, हमारा ट्रेड होता है, और वहां पे चीन लगातार अपना वर्चस्व बढ़ाता जा रहा है। तो सारी दुनिया के देश जो है परेशान है कि कैसे चीन के वर्चस्व को धीरे धीरे कम किया जाए, क्योंकि हर जगह पर वो अस्थिरता ला रहा है। तो हिंद प्रशांत स्थिरता के लिए तीनों देशों ने एक समझौता लॉन्च किया है। इसके अलावा नियुक्ति से जुड़ी हुई बड़ी खबर, एंटोनियो गुटरेस हमेशा न्यूज में रहते हैं, आपको पता ही है। एंटोनियो गुटरेस ने 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में फिर से चुन लिए गए हैं। फिर दोबारा यूएन के सेक्रेटरी जनरल कौन होंगे? यही रहेंगे। तो भैया आपको अब कोई नया नाम याद नहीं करना है। फिर से एंटोनियो गुटरेस ही यूएन के सेक्रेटरी जनरल रहने वाले हैं। 2022 से शुरू होकर 2027 तक ये फिर से रहेंगे। तो ये थी आज की परीक्षा न्यूज। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी, आपको पता फिर से लग गया होगा कि कोई भी फालतू का करंट अफेयर हम शामिल नहीं करते। तो डेली देखिए इसको। हम थोड़ा लेट बेशक हो जाए किसी दिन, लेकिन लाएंगे डेली, ये आपसे वादा है। और कौटिल्यशाला और भी बहुत सारी इनिशिएटिव लेके आ रहा है, आपको एग्जाम क्लियर कराना ही हमारी जिम्मेदारी है, बस और कुछ नहीं। यूपी पीएससी प्रीलिम्स 24 अक्टूबर से पहले पहले हम आपका प्रीलिम से रिलेटेड सारा कोर्स अपलोड कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और क्वालिटी का कोर्स होगा। आप टेलीग्राम चैनल और ज्वाइन कर लीजिए, तो वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कब कौन सा कोर्स आ रहा है। आंसर राइटिंग भी चल रही है मेंस की, अगर आप उसमें शामिल होना चाहें तो वो भी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारी फैकल्टी चेक करके देती है कॉपी। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।